बंगाल की आज फिक्र ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद भी खून से लाल हो रहा है। लगभग 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में चुनाव हुआ तो भी हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। और आज भी जब पुलिस के साथ केंद्रीय बल मौजूद है तो भी कई जिलों से वैसी ही रिपोर्ट आ रही है, जिसमें मारपीट है, झड़प है, हत्या है और बुलडोजर वाला एक्शन है। सरकार भले ही बदलने वाली है, लेकिन बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र नहीं बदला है। बंगाल में 4 मई से अब तक 12 से अधिक जगहों पर चुनाव से जुड़ी हिंसा हुई। हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं। टीएमसी का आरोप है कि 400 से ज्यादा जगहों पर उसके दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा जैसे इलाकों में तोड़फोड़ हुई। इसके अलावा टॉलीगंज, कस्बा, बुरईपुर, फिर करहाटी, बरानगर और बरहामपुर में टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ की सूचना है। संदेश खाली में सीएपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम पर गश्त के दौरान फायरिंग की गई। डीजीपी के मुताबिक इन मामलों में 200 से ज्यादा एफआईआर हुई हैं, जबकि 433 लोग गिरफ्तार किए गए। राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की घोषणा की है, जो हिंसा की जांच करेगी। बंगाल में जारी हिंसा के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या बंगाल में बदलाव के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा? क्या जिस तरह से पहले चुनाव के बाद हिंसा हुआ करती थी, वैसी ही हिंसा फिर होगी? हमने बंगाल में हुई हिंसा पर फिक्र की एक वीडियो फाइल तैयार की है, जिसमें बंगाल की विस्फोटक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, शुरुआत कोलकाता से करते हैं, जहां कल रात बवाल हो गया। न्यू मार्केट के पास टीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर से टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। कुछ मीट शॉप भी तोड़ी गई। तोड़फोड़ के दौरान भीड़ में बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा था। सोशल मीडिया पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन ने वीडियो शेयर किया। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की जीत के जुलूस के दौरान पुलिस की इजाजत से ऐसा हुआ। डेरेक ओब्रायन के मुताबिक इस दौरान वहां सीएपीएफ के जवान भी खड़े थे। कई जगहों पर टीएमसी दफ्तरों में आग लगाने की खबरें आई हैं। टीएमसी के अलग अलग सांसदों ने वीडियो पोस्ट किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में बीजेपी समर्थक टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कल ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल को पीट कर मार दिया। इधर बीरभूम के नानूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की हत्या का आरोप है। उधर दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के दफ्तर से पुलिस को धारदार हथियार मिले, जिसकी जो मुट्ठी है वो भगवा रंग की है। टेबल पर रखे इन हथियारों के नीचे पार्टी की कुछ फाइलें भी रखी हुई थी। वहीं मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में लेनिन की प्रतिमा तोड़ दी गई। टीएमसी ने इसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक ऐसा नहीं कर सकते। जिस जियागंज में लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई, वहां मशहूर गायक अरिजीत सिंह का घर है और वो वहीं रहते हैं। संदेश खाली में भी कल रात हिंसा हुई। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तलाशी के दौरान मौके से देसी बम, हथियार और दूसरे आपत्तिजनक सामान मिले। बंगाल पुलिस का कहना है कि हिंसा करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और बिना इजाजत के विजय जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। कल कुछ घरों पे अटैक हुआ था, उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई। पुलिस का सीएपीएफ थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक जो ओसी नजात है, उनके पैर में गोली लगी है। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेन करके पूछताछ की। उसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हमको, उनके खिलाफ हम लोगों ने रेड किया। 4 जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट किया है। हम लोगों ने मोर देन 200 एफआईआर लॉन्च करी हैं। उसमें स्पेसिफिक केस में 433 पर्सन्स अरेस्ट करे गए हैं और मोर देन 1100 पर्सन्स प्रिवेंटिव सेक्शन में अरेस्ट करे गए हैं, जिसका ये फल है कि आज सुबह से हम लोग कोई भी अप्रियकर घटना नहीं हुई। আমাদের টোটাল 65টি কোম্পানি আছে সিএপিএফ আজকে টোটাল 240 কিউআরটি চলছে পুরো কলকাতা জুরিডিকশনে। 40টা মোটরসাইকেল মোবাইল চলছে। প্রসেশন এবং র্যালি যেটা অর্ডার হয়েছিল এবং যেটা এমনি সিস্টেম আছে ভিক্টরি প্রসেশন, ওটা পুলিশ পারমিশন নিয়ে করতে আমরা বলেছি। এরকম কোনো পারমিশন না নিয়ে র্যালি হচ্ছে, ওটা আমরা কিন্তু আটকাচ্ছি। কোনো রকম জেসিবি বা এরকম জিনিস নিয়ে কোনো রকম র্যালি হবে না, এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बीजेपी की तरफ से पहल की गई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष
समिक भट्टाचार्य कुछ नेताओं के साथ मुख्य सचिव से मिले। कुछ देर उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने अपराधियों पर सख्ती करने की मांग की। समिक भट्टाचार्य ने कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के कुछ लोगों ने रातों रात बीजेपी का झंडा उठा लिया और वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का कहना है कि हिंसा बीजेपी की संस्कृति नहीं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। बॉय आउट थोड़ा इनका नारा देके आया था, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके खड़ के अंदर घुस के हमला चलाया गया, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। ये तृणमूल का अंदरूनी झमेला है। तृणमूल का जो इंटरनल फ्यूड है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर हो रहे हैं। एक नेता और नेता को मार रहे हैं, तो ऐसा स्थिति तो होना ही था। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है। जब से नतीजे आए, उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम, और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साहब, इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब। चोर चोरी के खिलाफ बोलता है। वहां की सरकार करवा भी रही है और हल्ला भी मचा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है। 10 नंबरी मॉडल, और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। कि टीएमसी के कार्यकर्ता का कहीं भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के, झंडा उठा करके वहां पर आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन के कारण किया जा रहा है कि जो टीएमसी है ये किसी भी हद तक जा सकती है।